लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। डॉक्टर रमीजुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों से केजीएमयू सवालों के घेरे में है। हमारे साथ बात करने के लिए केजीएमयू के पीआरओ के सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, सर, रमीजुद्दीन इतना बड़ा रैकेट चला रहा था कि केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं चला। केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये क्या कर रहा है और इसकी क्या गतिविधियां हैं। देखिए, ऐसे जो तथाकथित लोग होते हैं, अगर ये सही है तो नेचुरली वो इस चीज के ट्रेंड होते हैं कि उनकी असलियत न पता चले। ये फैक्ट है कि केजीएमयू को बिल्कुल भी पता नहीं था। जिस दिन ये घटना सामने आई उसमें 2-3 बिंदु थे। एक तो आपराधिक जो प्रकरण था उसका, दूसरा था कि उस लड़की का, जो पीड़िता का हैरेसमेंट का इशू था, वो विशाखा कमेटी के था। जो धर्मांतरण से रिलेटेड इशू था वो पुलिस को गया, पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करी। फिर एक जो मीडिया में छपा कि शायद और भी लोग यहाँ मिले हो सकते हैं, तो कुछ हम लोगों ने इनपुट निकालने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसमें भावेश कुमार सिंह एक्स डीजी को भी उसमें हम लोगों ने अनुरोध करके एक्सपर्ट मेंबर के रूप में उनको सम्मिलित किया था। तो ये जो 7 मेंबर्स एक्सपर्ट कमेटी है, ये क्या इस रमीजुद्दीन के अलावा अब पूरे केजीएमयू कैंपस में ऐसे तमाम मामलों की एक बार पड़ताल करेगी? देखिए, हमारे केजीएमयू में पिछले 5 साल से कोई धर्मांतरण तो नहीं हुआ है हम लोगों की जानकारी में, लेकिन कोई प्रेरित कर रहा हो अभी हाल फिलहाल में, कोई उसके लिए प्रलोभन दे रहा हो, इसके लिए थी तो हम लोगों ने प्रयास किए। फिर जब ये जिस तरह से न्यूज रिपोर्ट्स छप रही हैं कि उसके तार कहाँ से, उसका क्या है, और जो पृष्ठ अपृष्ठ जो भी चीजें आ रही हैं, उस तो वो दायरा बहुत ज्यादा बड़ा है। वो संभव ही नहीं कि केजीएमयू या डॉक्टर्स कोई कर पाए प्राइवेट भर्ती। तो अब ये जांच एसटीएफ या गवर्नमेंट की बड़ी एजेंसी करेगी सारे मुद्दों पे। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के रमीजुद्दीन के अलावा और भी लोगों से भी बात करेगी कि कहीं किसी और को प्रलोभित नहीं किया जा रहा? हम लोगों ने जितने लोगों से बात करी है वो सब हमारे पास डाटा रिकॉर्ड पे है, और हम लोगों ने एसटीएफ जब आएगी तो हम लोग उसको दे देंगे। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट कब देगी? क्या उसके मोटिव? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है कि अब ये जांच एसटीएफ करेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद अभी एसटीएफ को देगी। हमें उसमें कोई मिला नहीं है, लेकिन हम लोग एसटीएफ के भी संपर्क में, भावेश कुमार जी, और एसटीएफ से भी ऐसा इंडिकेशन मिला है कि वो लोग इस जांच को करना चाहते हैं। उन्होंने जांच शुरू कर दी। एक सवाल ये भी है कि क्या इस हॉस्टल में भी कहा जा रहा था कि जो डॉक्टर्स के जो लिविंग कैंपस हैं, जहां पे वो रहते हैं रेजिडेंट्स के, वहां पर तकरीर हो रही थी, वहां पर मौलाना आ रहे थे, लोगों को डाइवर्ट कर रहे थे कन्वर्जन के लिए? देखिए, तकरीर और कन्वर्जन की कोई सूचना केजीएमयू के पास नहीं थी। जो फोटो सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं वो 26 जनवरी की फोटोग्राफ्स हैं। इसमें हर साल यहाँ से कुछ मदरसों से लोग आते हैं, वो कुछ ब्लड डोनेशन करते हैं, कुछ बच्चों को करते हैं, कुछ कैंसर की दवाइयों को बांटते हैं। तो वो एक फोटो है जिसमें से एक पार्ट को उसको दिखाया जा रहा है। उस पूरी वीडियो को संकलित करके उसको देखा जा रहा है। इसकी जानकारी राज्यपाल और कमिश्नर पुलिस और मुख्यमंत्री सबको दे दी जाएगी। लेकिन केजीएमयू की जानकारी में न कोई तकरीर होती है, न किसी ने इसके सपोर्ट में कोई भी साक्ष्य नहीं दिया है अभी तक जो ये साबित करे कि कहीं तकरीर होती थी। धन्यवाद। ये हमारे साथ केजीएमयू के तरफ से डॉक्टर के सिंह, जिनका कहना है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिश के बाद अब इस पूरे मामले की जांच यूपी एसटीएफ करेगी और यूपी एसटीएफ केजीएमयू कैंपस में जो रमीजुद्दीन के द्वारा सिंडिकेट चलाया जा रहा था उसकी परतें सामने लाएगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।